गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th। तो जैसा पहले अपना जो लिटरेचर टॉपिक चल रहा था लिटरेचर, तो आपने देखा होगा कि लिटरेचर में रीच फॉर द टॉप, ठीक। तो हमारी ये सारा पूरा वो कंप्लीट हो गया था। अब आज आपका जो टॉपिक है वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट is a very important topic for improving your English grammar. With these rules, you will improve yourself for translation. Understood? So, what is the relation between subject and verb? In English language, verb is always used according to subject. वर्ब जो है वो हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग की जाती है, और when the subject is in singular form, then verb is also should be in singular form, and when the subject is in plural form, verb should be in plural form. It is subject verb agreement. We have to use verb according to the number and person of subject. verb हमें हमेशा सब्जेक्ट के नंबर तथा नंबर मतलब होता है वचन, पर्सन मतलब होता है पुरुष के अनुसार यूज करनी पड़ती है। तो नाउ you will see some important rules for subject verb agreement. First of all, you should identify which subjects are singular and which subjects are plural. तो he, she, it and any name refers to singular form, and you, we, they, I and more than one names refer to plural form. So first, important rules तो जो इम्पोर्टेंट रूल्स हैं वो आप देख सकते हो कि दिस टॉपिक हैज बीन क्लियर्ड ऑन योर नोटबुक. नाउ फॉर रिवीजन, दिस टॉपिक हैज बीन अगेन स्टार्टेड. रूल नंबर फर्स्ट, when subjects nouns are combined with the help of and they
refer to different types of persons in this condition. Subject is in plural form. जब कोई दो सब्जेक्ट या कोई दो नाउन एंड से जुड़ी होती हैं और वो दो अलग अलग व्यक्तियों को या वस्तुओं को दर्शाती हैं, तो इस कंडीशन में, इस स्थिति में, इस सिचुएशन में जो आपकी सब्जेक्ट होता है वो प्लूरल होता है। एंड व्हेन सब्जेक्ट इज प्लूरल देन वी शुड हैव टू यूज प्लूरल वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। जब सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमें वर्ब भी प्लूरल ही प्रयोग करनी पड़ती है, यही तो अपना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है। तो जब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है उसके अकॉर्डिंग, फॉर एग्जाम्पल राम एंड मोहन, राम एंड मोहन ब्लैंक डॉट 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 टुगेदर। राम और मोहन साथ साथ खेलते हैं। तो फर्स्ट सब्जेक्ट राम एंड सेकंड सब्जेक्ट मोहन, दोज refer to different boys in this condition. In this condition we will have to use play. Second, this formula can be used for pronouns also. यह जो सब्जेक्ट है, केवल यह जो नियम है यह केवल आपके वर्ब के मतलब नाउन के लिए ही नहीं, प्रोनाउन के लिए भी यूज हो सकता है। जैसे इसमें मैंने कह दिया कि रमेश एंड आई डॉट 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 गुड फ्रेंड्स। रमेश एंड आई गुड फ्रेंड्स HMR। रमेश और मैं अच्छे मित्र हैं, तो यहां भी दो अलग अलग व्यक्तियों को दर्शाया गया है, इसलिए रोल नंबर सेकंड,
when two nouns are combined with and these nouns refer only a person. मतलब जब कोई नाउन एंड से जुड़ी हो, जब कोई नाउन्स एंड से जुड़ी हो जे एंड अलग है, जे अलग शो कर रहा है एंड दीज नाउन्स रिफर ओनली अ पर्सन, और ये नाउन केवल एक ही व्यक्ति को शो करती है, रिफर करती है। इन दिस कंडीशन वी in this condition subject is singular, इस कंडीशन में सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, और जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो इसका मतलब है कि वर्ब भी आपकी सिंगुलर ही आएगी। फॉर एग्जाम्पल, एंड यू मे कैप्चर द योर रूल्स बाय या विथ हेल्प ऑफ स्क्रीनशॉट। आप स्क्रीनशॉट लेकर इन रूल्स को आप कैप्चर कर सकते हैं। एग्जाम्पल, the manager and principal द मैनेजर एंड प्रिंसिपल डॉट 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 कम। मैनेजर प्रबंधक और जो प्रिंसिपल है प्रधानाचार्य वो आ चुके हैं। तो इन दिस कंडीशन मैनेजर एंड प्रिंसिपल they are two different words, but in this condition these words refer only a person। मतलब इस कंडीशन में जो मैनेजर है वही प्रिंसिपल है, इसलिए क्या लगेगा, हैज। बट मैनी स्टूडेंट्स थिंक दैट दे आर अनेबल टू find out when these words refer two persons and when these words refer one person। कि कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि हमें ये मालूम नहीं पड़ता कि कब ये नाउन्स दो व्यक्तियों को शो करती है और कब ये नाउन एक व्यक्ति को शो करती है। तो इसमें नोट लिखेंगे, नोट
different, when both of nouns have different, when both of nouns have different when both of nouns have different, यहाँ पर different ना लिखिए, when both of noun have their own determiners, and possessive pronouns, they refer to persons. And in this condition, subject is in plural form. मतलब जब दोनों नाउन्स अपने अपने डिटरमिनर्स या पजेसिव प्रोनाउंस रखते हैं तो इस कंडीशन में दो अलग अलग व्यक्ति शो होते हैं. फॉर एग्जाम्पल यही एग्जाम्पल ले लेंगे अपन लोग. The manager and the principal dot 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 come है here. The manager and the principal dot 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 come. और इस एग्जाम्पल में the manager and principal dot 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 come. Manager has its own determiner and principal also has its own determiner. The in this condition there are two persons, so we will have to use have. One more example. My
sister and my friend are singing. My sister and friend are singing. This sentence refer two persons, sister and friend. दो अलग अलग व्यक्ति हैं. इन केस इस स्थिति में द सेंटेंस इज करेक्ट. और सिस्टर ओनली हैज इट्स ऑन पजेसिव प्रोनाउन बट फ्रेंड डजंट हैव. फ्रेंड का अपना पर्सनल प्रोनाउन या जो पजेसिव है वो नहीं है. तो इस कंडीशन में ये दोनों एक ही हुए. और आपका लगा है क्या, हेल्पिंग वर्ब आर, जो कि प्लूरल को शो करती है. लेकिन दिस सिंगुलर, इस केस में इस सेंटेंस आपका क्या होगा, इनकरेक्ट. ओके, नाउ आई होप कि आपके जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे. ठीक, और टुमारो दिस टॉपिक विल बी कंटिन्यू. ओके, कीप वॉचिंग these videos and keep learning. Have a nice day. Thank you.